गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 50 में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा अभिनंदन। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, आज का जो विषय है मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव और एक प्राइम टॉपिक है जिस पर बात करना, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस विषय पर हम अब सभी पेरेंट्स को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम दे पाए, बहुत जरूरी है इस विषय पर बात करना। और सीरीज 60 सेक्सुअल एग्रेशन इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि आज का हमारा विषय है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से है कोलकाता से मिसेस नीलांजना घोष रामबोतो, सेंटर डायरेक्टर एंड फाउंडर मेंबर। She has 17 years of experience in disability sector. She is founder member and officer head of a non-profit organization to empower and educate individuals with autism spectrum disorder. She has done DED education training for individuals with autism from NIPMED, Chennai, post-graduation in English from Sharda Mission, and post-graduation in psychology from Vidyasagar College. She has remarkable work experience such as launch What After Us project, जो कि मेरा भी favorite project है, running her own school on behavior management and structured learning. She has always conducted various events and programs like advocacy and awareness workshop, in-house workshop and parental training. So first of all, very, very good evening, ma'am, and a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. जब भी इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत प्राउड महसूस होता है कि नहीं कुछ तो किया है। मैम कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है, और मैं आपका पेज फॉलो करती हूँ। जो भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आपका टी शर्ट का जो आपने स्टार्ट किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टॉपिक दिया है जिस पर हालांकि हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग एक बहुत रिप्रेस सोसाइटी है कि सेक्सुअलिटी लेकर बात करने से कतराते हैं। इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग प्रस्तुत नहीं है। इट इज ऑलवेज स्वेप्ट अंडर द कार्पेट विच इज एक्चुअली अ रियल इशू। तो कहाँ से शुरू करूँ? आप मुझसे सवाल करो। मैम मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आज सीरीज 60 का हमारा जो विषय है, हाउ टू डील विद सेक्सुअल एग्रेशन इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मैम मैं चाहूंगी कि सबसे पहले एक प्लेन और सिंपल टर्म्स में आज का जो विषय है, प्लीज वो हमारे आप व्यूअर्स को समझाइए। व्हाट इज सेक्सुअल एग्रेशन? सेक्सुअल एग्रेशन समझने के लिए एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एग्रेशन क्या है? जब आपका बॉडी में कुछ एक बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया तो थोड़ी एग्रेसिव ही होगी ना। बिल्कुल, क्योंकि हमको वो समझा नहीं पा रहा है, तो हमें वो बोल नहीं पा रहा है। अब जिन बच्चों में कम्युनिकेशन इज अ चैलेंज, इट्स जस्ट नॉट स्पेक्ट्रम। जिन बच्चों में कम्युनिकेशन चैलेंज है, तो वो उनके शरीर में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो तो बता नहीं पा रहे हैं, और हम लोग उनको आइडेंटिफाई करना सिखाते नहीं है। तो फिर वो चैलेंज को वो लेने के लिए क्या करते हैं? कुछ अजीब से हरकतें करते हैं। ठीक है, अब ये अजीब से हरकतें जो नॉर्मल बच्चे हैं वो छुपा के करते हैं, और हमारे बच्चों को तो सोशल स्किल है नहीं, सोशल सेम है नहीं, वो सबके सामने करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते हैं, हर बच्चा करता है, लेकिन सोशल स्किल जिन बच्चे में है वो सामने नहीं करेगा, पीठ पीछे करेगा, और जिन बच्चों में प्रॉब्लम है वो सबके सामने करेंगे। एंड नाउ आवर चिल्ड्रन गेट ब्रांडेड। एग्रेशन इस मात्रा में जा सकती है कि जो नीड क्रिएट होती है, दे डोंट नो हाउ टू फुलफिल द नीड, तभी तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। दे वांट टू से, दे वांट टू डू समथिंग एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। अब स्पेक्ट्रम के बच्चों पर आते हैं। जनरली स्पेक्ट्रम के बच्चों को अगर हम बहुत सीधी तरीके से समझें, तो हम लोग हमेशा कहते हैं इनका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे अगर उसको सेक्सुअल अर्ज आया है, वो क्या करेगा? पैंट खोल के पेनिस लेके बैठ जाएगा, या तो वो उल्टा होके रॉकिंग करेगा, या तो वो दीवार के साथ चिपक के वो रॉक करेगा। हम लोग क्या हॉरिफाइड हो जाते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इसको कल्चरली मैं डेमोग्राफिकली मैं सेपरेट करूंगी, नहीं, ये हर घर की कहानी है. इन इंडियन कंटेक्स्ट इट्स द स्टोरी ऑफ एवरी country. So what happens when you block them, not giving an alteration or redirection, तो उसे तो वो चीज और बॉयल अप होता है, तब जाके पिंचिंग, हिटिंग, बाइटिंग, हेड बैंगिंग ये सब बढ़ जाता है. यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अकेले सोते भी नहीं है. So a warm body beside the child, don't you think it's going to aggravate? तो कुछ चीजें हैं, हम लोग सोचने पर मजबूर नहीं है, हम लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं. तो सेक्सुअल एग्रेशन में हम लोग सिर्फ एग्रेशन देखते हैं, सेक्सुअली वो इग्नाइट हो रहा है ये हम देखना भूल जाते हैं. बिल्कुल. अगर इसके साथ अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं एक और चीज जोड़ना बहुत पसंद करूंगी. जनरली क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, और स्पेक्ट्रम के बच्चों के बारे में बात करती हूँ, कि जब ये छोटे होते हैं, जुवेनाइल मास्टरबेशन हर बच्चे में होता है. 3 साल के बच्चे जो होते हैं ना, ये जुवेनाइल मास्टरबेशन जो ये करते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन विच हैपेंस इन देयर बॉडी. ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है. अब हालांकि होता ये है, एक टाइम पीरियड के बाद न्यूरोटिपिकल बच्चे, जिन्हें हम नॉर्मल बच्चे बोलेंगे, वो इससे बाहर निकल जाते हैं. हमारे बच्चे समहाउ इसी में अटक जाते हैं. फिक्सेशन है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, सेंट्रल कोहेरेंस की वजह से ये अटक जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दे हिट प्यूबर्टी, क्योंकि इसको इंटरवेन नहीं किया जाता है, इसको संभाला नहीं दिया जाता है, इसके लिए हम लोग कोई ऑल्टरेशन नहीं सोचते, ये प्यूबर्टी में जाके फुल ब्लोन हिट करता है. इसलिए देखना, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल विद स्पेक्ट्रम 11-12 साल के बाद पब्लिकली नहीं दिखाई देते हैं. कहीं पे भी जाओ, फिजिकल डिसेबिलिटी के लोग मिलेंगे आपको, हर तरह के लोग मिलेंगे. पर चिल्ड्रन ऑन स्पेक्ट्रम, उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर लाना बंद कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द सेक्सुअल एग्रेशन. बात नहीं करना चाहते. एक थेरेपिस्ट के पास जाते, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते भी नहीं है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब बताएंगे. बस सेक्स लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, मैस्टरबेशन लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. लड़कों का तो फिर भी ठीक है, लड़कियों का सोचो क्या होता है. पीरियड्स आते हैं, पेरेंट्स, एक माँ ये भी नहीं समझती है कि पीरियड जब होता है तब एक बच्चे का कितना मूड स्विंग होता है. स्क्रैचिंग, पिंचिंग, उसे तकलीफ हो रही है, उसे पेन हो रहा है, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं. हम देखते क्या है, ये पिंच करती है, ये मारती है, ये हेड बैंगिंग करती है, अरे उसे तकलीफ हो रही है, उसे पता नहीं उसे अपनी तकलीफ कैसे बतानी है. तो एग्रेशन बिकम्स कम्युनिकेशन, क्योंकि जब वो एग्रेसिव होती है तभी हम उसकी तरफ देखते हैं. पहले से हम लोग प्रस्तुति नहीं लेते हैं. हम कब देखते हैं एक बच्चे की तरफ, जब वो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है. इसलिए क्या होता है अनीता, ये आपको सुनने को मिलेगा, वो ऑटिस्टिक बच्चे, वो लोग बहुत पिंच करते हैं, मारते हैं. कहीं पे हम कसूर करते हैं, हम उन्हें नहीं समझते. और हम कब देखते हैं, जब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है तब देखते हैं, और लेबल भी वही लग जाता है. क्या हम अगर एक बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं, उसे उसका रास्ता आसान करने की कोशिश करते हैं, उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है कि उसको एग्रेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा. नहीं होता है. आज मेरे बच्चे को देखकर सब बोलते हैं आपका बच्चा कितना हैप्पी है, आपका बच्चा, आपको तो कोई परेशानी नहीं है. उन्हें ये भी नहीं पता कि what I have gone through. And I have made my son learn privacy and hygiene. That's why he's calm. That's why he's friendly. He's not aggressive at all, because aggression मैंने भी उसको नहीं दिखाया है. So that's it. जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें बीइंग अ पेरेंट, हमें बच्चों को इंटरवेंशन करना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए,
तो जो भी हमारे व्यूअर्स, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स भी ये सेशन देखेंगे, तो आप प्लीज हमें समझाइए मैम, व्हाट इज द रेलिवेंट एज, एक प्रॉपर एज होगी जिस एज पर हमारे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए द सेक्सुअल बिहेवियर इन चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स? See, the problem with Indian parenting is हम सब कुछ एक डिक्टम के हिसाब से लेते हैं। जैसे ही बच्चे का डायग्नोसिस होता है हमारा नजरिया चेंज हो जाता है। मेरा कहना है डायग्नोसिस इज नॉट लेबल, डायग्नोसिस इज टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। उसके जो चैलेंजेस हैं वो क्यों है, ये समझने के लिए डायग्नोसिस है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा पेरेंटिंग अलग क्यों होगा? अगर एक बच्चे को स्पेक्ट्रम है, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसको कुछ भी है, हम पेरेंट होना क्या स्टॉप हो जाते हैं? नहीं, हम पेरेंट है तो हम उसको पेरेंटिंग क्यों नहीं करते हैं? मेरा कहना है हम इसको अलग नजरिए से क्यों देखते हैं? अगर बच्चे को पढ़ाना है पढ़ाओ, सिखाना है सिखाओ। अलग क्या हो जाता है? अलग एक चीज होता है कि वो हमारे नॉर्मल तरीके नहीं समझते हैं, तो नॉर्मल तरीके समझने के लिए स्पेशल एजुकेशन या इंटरवेंशन चाहिए, वो आप सिखाओ। इसके लिए कोई एज बाउंड नहीं है, जब जागो तब सवेरा। हाँ, अगर जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे मतलब हम कॉग्निशन डेवलपमेंट से अगर बात करते हैं, एक बच्चे का कॉग्निशन फुल टर्म डेवलप होना स्टार्ट करता है 2.5 से 3 इयर्स। उस वक्त के बीच में अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो देखना एक बच्चे की समझ बहुत अच्छी तरीके से होती है। जितना आप डिले करोगे उतना पर्सनालिटी डेवलप करता जाएगा, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। माँ बाप क्या करते हैं, मैजिक वैन ढूंढते कि कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे को बताए कि मेरे बच्चे को क्योर हो जाएगा। आज के जमाने में ये सोच बहुत पिछड़ा हुआ लगता है। हमारे जमाने में नहीं लगता था, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आज तो उंगलियों में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग उंगलियां घुमाकर टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे, हमें बहुत सारे आंसर मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं। साइंस हैज डेवलप्ड, इट हैज बिकम इजियर फॉर पेरेंट टू अंडरस्टैंड। मेरे जैसे लोग इतने एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं। मेरा प्रोग्राम मॉड्यूल ही ऐसा है कि जितने सिंपल तरीके से एक पेरेंट को समझाया जाए। तो मैं एक ही चीज सबको बोलती हूँ, फॉरगेट अबाउट ऑल द बुकिश नॉलेज। बच्चे के साथ बच्चा बनो और बच्चे को बच्चे के तरीके से सिखाओ। सिखाया जा सकता है, वक्त ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन सीखते जरूर है। तो सिखाने का माध्यम क्या है? बहुत नेचुरल चीज। एक बच्चा बहुत नेचर से अटका हुआ है, उसे नेचुरली सिखाओ, हाथ पकड़ के सिखाओ। क्यों नहीं सीखे? यहाँ तक कि मैस्टरबेशन भी सिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स अ नीड। पर हमारे देश में दवाई खिला के रख देते हैं। यस मैम। तो मैम हम ये जो हमारा सिचुएशन है, या हम इसको कह सकते हैं जो हमारे बच्चों का बिहेवियर्स है, या हम सेक्सुअल एग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको डील कर सकते हैं, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर? मैंने जैसे कहा, प्राइवेसी हाइजीन इज द ओनली आंसर। इसको स्केड्यूल करके, टाइमर देके उसको 1 घंटा ऐसा टाइम दो कि जहां उसे लगे हाँ आई कैन डू द मास्टरबेशन एंड देन आई कैन गेट फ्रेश एंड कम डाउन, देयर विल बी अ रिमार्केबल चेंज। पेरेंट्स लोग डरते हैं कि अगर मैंने सिखाया तो और ज्यादा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सी, वंस अ चाइल्ड लर्न्स द सेफेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, एक चीज क्या होता है, बाहर कहीं नहीं करेंगे। वो उनको अपना जगह स्केड्यूल हो जाता है, तो वहां छोड़ के वो कंफर्ट कहीं और फील ही नहीं करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। और हमें पता है स्पेक्ट्रम के जो बच्चे हैं वो एक स्केड्यूल्ड जगह पसंद करते हैं। वो लोग जहां कहीं नहीं शुरू होंगे। तो और दूसरा है बच्चे को अकेले सुलाने का। मुझे नहीं पता इंडियन पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम क्यों है, बच्चे को अकेला क्यों नहीं सुलाना चाहते हैं। एक बच्चा नहीं जान के भी, इडिपस कॉम्प्लेक्स हम सबको पता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज अ साइंस, राइट? आप नहीं चाहकर भी अपने बच्चे को सेक्सुअली अराउज कर देते हो।
एक बड़े लड़के को आप नहलाते हो तो क्या वो सेक्सुअली अराउज नहीं होगा? वो क्या ह्यूमन नहीं है या कोई रोबोट है? एक माँ हर चीज करके देती है, यहाँ तक कि साथ में लेके सोती है, तो वो क्या कोई कुछ और है? या माँ है बोल के उसका अराउजल नहीं होगा? अराउजल हैज नथिंग टू डू विद मदर फादर, ये एक अराउजल है, दिस इज साइंस। वार्मथ ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस दैट। तो उसको अकेला सुलाना सिखाओ, नहीं अकेला नहीं सुलाएंगे। और इधर माँ बाप में डिवोर्स भी हो जाता है कि बच्चे के लिए देखो हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर तुम लोगों ने खुद ही इसको वो किया है। अपने आप को टाइम दो, खुद काम डाउन हो गए तभी तो बच्चे को। और दूसरा एक और चीज मुझे समझ में नहीं आता है अनीता, एक बच्चा जब एग्रेशन करता है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो आपे में नहीं है, सब उस पर टूट पड़ते हैं, शांत हो जाओ, लोग क्या कहेंगे, ये वो। अरे उसको टाइम तो दो, उसको ठंडा होने के लिए टाइम दो। उसके लिए सच में डिफिकल्ट है अपने आप को काम डाउन करना, सब टूट पड़ते हैं उस पर। इधर अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, माँ शांत करेगी। अरे माँ बेचारी और क्या क्या करेगी? तो बच्चे को शांत होना पहले से सिखाओ, कामिंग टेक्निक डे वन से सिखाओ कि अगर उसको एग्रेशन हुआ, उसको कोई टेंट्रम इश्यूज हुआ, वो कैसे शांत होना सीखेगा, उसको सिखाओ। ये सारा टेक्निक चाहिए। इसलिए पहले से अगर आप सिखाओगे, तब जाके जब प्रॉब्लम होगा, यू दीज थिंग्स विल कम हैंडी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। हर चीज के लिए दवाई नहीं होती है, पेशेंस भी एक चीज होती है। हाँ, कुछ कुछ बच्चों में बहुत हाइपर होता है, हाइपर जिन जो बच्चे होते हैं उनका हाइपर बुल सेक्सुअल बहुत ज्यादा होता है, then you can give little bit of medicine, but that should be in consultation with the doctor. Okay, that's it. तो मैम आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया सारी बातें, किस तरह से हमें जो हमारे हम कह रहे हैं बार बार कि स्टूडेंट हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए भी ये सेक्सुअल नीड, ये उनकी अर्ज बहुत जरूरी है, जिसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बीइंग अ पेरेंट, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए किसको किस तरह से इंटरवेंशन करें और किस तरह से उन्हें अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो मैं लास्ट में आपसे एक टेक अवे मैसेज में यही जानना चाहूंगी कि प्लीज आप मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि आज का ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, हाउ टू डील विद सेक्सुअल अग्रेशन इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए। मुझे तो लगता है ये सेक्स एजुकेशन जो बात एक बार बीच में चली थी, ये इट शुड कम बैक, इट शुड बी इन द एजुकेशन पॉलिसी, एवरी चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होता है, बहुत कुछ गलत हो जाता है। सिर्फ हमारे बच्चों के साथ नहीं, नॉर्मल बच्चे भी बहुत कुछ गलत कर देते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाती है, मिस्टेक्स होती हैं। सेफ सेक्स करना कितना जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई शादी नहीं करना चाहता है, जो माहौल बन रहा है, सब करियर ओरिएंटेड है, शादी इज अ बैक बर्नर। आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग, बट द थिंग इज देन पीपल डू इंडल्ज इन सेक्स, राइट? सो हैव अ सेफ सेक्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी बात है जिसके लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर, न्यूरोडाइवर्सिटी जिन बच्चों में है, उनको तो आप नहीं समझा सकोगे। सो रैदर व्हाई नॉट टीच देम हाउ टू हैव अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ विदाउट अ पार्टनर। शादी नहीं होगा ना हमारे देश में, ऐसे बच्चों का शादी तो नहीं होगा, बट दे नीड अ पार्टनर। उनका तो सेक्स प्रॉब्लम नहीं है। सो उनको अगर हम मास्टरबेशन सिखा सकते हैं, फादर शुड टेक रोल इन केस ऑफ बॉयज, मदर शुड टेक रोल इन केस ऑफ गर्ल्स। एंड ये रेप नहीं है। जैसे एक फादर ने मुझे कहा था, आप मुझे अपने बेटे को रेप करना सिखा रहे हो। अरे भाई, ये रेप नहीं है। अब हम तो नहीं सिखा सकते ना, एक माँ तो अपने बेटे को नहीं सिखा सकती है, ये तरीका तो एक पिता ही सिखा सकता है। तो वहां पे उसकी मदर भी बोल उठी, मैम उसके पिता कैसे सिखाएंगे? मैंने कहा ये तो मैं नहीं सिखा सकती, ये तो पिता ही कैसे सीखे हैं, ये हमें तो पता नहीं। मैंने कहा आपने बच्चा पैदा कर लिया ऐसे ही। देखो, मेरा बात करने का तरीका शायद रूड लग रहा है, पर ये हकीकत है। वो आपको किसी ने सिखाया है? नहीं सिखाया है ना। आप बाय ट्रायल सीखते हो, एक दूसरे से बात करके सीखते हो। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं एड्रेस करेंगे, तो जब व्हाट आफ्टर अस में बात करेंगे ना, हमारे बाद क्या होगा, तो सोचो जिस बच्चे को आप छोड़ के जा रहे हो उसमें सेक्सुअल एग्रेशन इतना ज्यादा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? हम एक केयर गिवर के ऊपर अगर छोड़ के भी जाते हैं, तो क्या वो एक एग्रेसिव बिहेवियर हैंडल करेगा?
जितना भी आप पैसा दो नहीं करेगा। तो ये जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है कि हम अपने बच्चे को भी सिखाएं, उसे जो हैंडल करेगा उसको भी हैंडलिंग सिखाएं। एग्रेशन ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, ये एक स्टिमुलेशन है। इसको कैसे काम करना सिखाएंगे, इसको कैसे एड्रेस करना सिखाएंगे, सारा सब कुछ मुमकिन है। यू जस्ट नीड टू इंटरवेन इन अ प्रॉपर वे। एब्सोल्युटली मैम। मैं एक बार फिर से यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आपने इतने इजी वे में, इतने सिंपल टर्म में, जैसे आप कह रहे हो कि ये रूड है, बट बिल्कुल भी रूड नहीं है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की सारी चीजें। एंड आई होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स अब एडोलेसेंस में आ रहे हैं, इस वीडियो से उनको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। वो समझ पाएंगे कि इस विषय को हम क्यों लेकर आए हैं सबके बीच में। So thank you so much, ma'am, for your kind support and sparing your valuable time with me. Thank you so much, dear. Okay, take care. Bye. Thank you so much, everyone, for watching us, for listening us. खुश रहिए, हंसते रहिए, smile and